बार ये देखा जाता है कि लोगों को गट संबंधित या स्किन या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और लोग एक होम रेमेडी ढूंढ रहे होते हैं। तो होम रेमेडीज़ मतलब यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आवश्यकता इस बात की होती है कि भाई आप यदि कोई मतलब घर की चीज़ या होम रेमेडीज़, मतलब होम रेमेडीज़ से मतलब ये होता है कि घर का कोई भी ऐसा नॉर्मल मतलब गुड्स या फूड्स या ऑयल आप यूज़ करें उसको क्लिनिकली, यानी उसको किसी बीमारी के लिए आप यूज़ करें तो उसे होम रेमेडीज़ आप कह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कैस्टर ऑयल की कि ये क्यों हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। देखो, यदि कैस्टर ऑयल का, अरंडी के तेल का सही इस्तेमाल हम सीख लें और उसको यदि हम सही से क्लिनिकली मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करें तो मोर देन 20 प्रॉब्लम्स को हम उससे डील कर सकते हैं। और ये ना तो जो बहुत ज़्यादा महंगा है, इजीली अवेलेबल है, हर घर में मिल जाता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसका हमें राइट यूज़ समझना चाहिए और इसका राइट यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि अरंडी का जो तेल है, जो कैस्टर ऑयल है, उसके अंदर एक्चुअल में होता क्या क्या है। इसके अंदर देखो, प्रोटीन है आपका, इसमें फैट है, लिपिड है 48%, प्रोटीन लगभग 17% है और फाइबर है इसके अंदर 17%, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है प्लस विटामिन ई इसके अंदर 5% है और इसके अंदर एस एक्सट्रैक्ट है लगभग 3 से 5% और लगभग 6%, 6 से 8% इसके अंदर वाटर होता है। तो इसके अंदर अच्छी बात यह है कि कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पैदा करे या आपको परेशानी में डाले। तो बहुत अच्छा है ये, इसके अंदर बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई होने के कारण ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब इसके जो हेल्थ बेनिफिट है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये आपके गट को क्लीन करके और गट की जो आपकी टॉक्सिक हैं उनको रिमूव करके ये इम्यूनिटी को बूस्टर करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के पीछे सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, फाइबर्स हैं प्लस विटामिन ई है और ये तीनों ही कंटेंट ना केवल आपके पेट के लिए बहुत अच्छे हैं बल्कि ये आपकी इम्यूनिटी को भी रेगुलेट करने में मदद करते हैं। कॉन्स्टिपेशन को रिलीव्स करता है। जिन लोगों को स्टूल सूख जाता है या जिन लोगों की जो पेट है ड्राई है और या फिर एनोरेक्टल रीजन, यानी वो पैसेज जहाँ से स्टूल पास होता है, एनएस वाला हिस्सा, यदि वो ड्राई है तो उसको मॉइस्ट करने में ये मदद करता है। तो इसका सही तरीका ये है कि यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है और डाइजेस्टिव इशू हैं तो हफ्ते में एक दिन 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लिया जा सकता है। वैसे जनरली इसको आप 100 ml मिल्क के अंदर बॉइल्ड करके आप लेस कंज्यूम कर सकते हैं या फिर आप 1 चम्मच ऑयल ले लीजिए, उसके बाद आप 100 ml या 200 ml फैट फ्री मिल्क ले लीजिए रात को। तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, इंडाइजेशन को कम करेगा, बर्निंग सेंसेशन को कम करेगा और जो आपको ब्लोटिंग हो रही है और जो आपका जीआई पैसेज जो आपका ड्राई हो गया है उसको ये ठीक करेगा। और जो लीकी गट है और जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उन लोगों को भी ये दिया जा सकता है। इससे जो रिस्क ऑफ एनोरेक्टल डिसीज़, यानी जो आपके एनस के अंदर यानी स्टूल पाइप के अंदर जितने भी आपके इन्फेक्शंस होने का रिस्क होता है या गांठ या पाइल्स, फिसर वगैरह, इसका रिस्क भी 50% कम हो जाता है। ये बहुत अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है आपके गट और इंटेस्टाइन को और ये फैसिलिटेट करता है आपके जो ऑर्गन्स हैं आपके गट के, उनको अच्छा काम करने के लिए। तो और इससे क्या होता है कि आपका जो स्टूल है वो इजीली पास हो जाता है, जिससे कि जोर नहीं लगाना पड़ता, ड्राइनेस नहीं होती है। और ये आप 8 साल से ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को आधा चम्मच और एक हफ्ते में एक बार आधा, मतलब 100 ml मिल्क के साथ आप दे सकते हैं, दैट इज़ गुड। जिन बच्चों का स्टूल ड्राई हो जाता है उनको ये दिया जा सकता है। कुछ कॉन्स्टिपेशन की दवाइयों में भी देखा जाता है कि कैस्टर ऑयल होता है, तो लेकिन कैस्टर ऑयल को आप अकेले कंज्यूम करें तो ज़्यादा बेटर है, कॉम्बिनेशन में ये कुछ साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। लेबर पेन में ये बहुत अच्छा है, लेबर पेन को कम करता है और इससे मसाज की जा सकती है जिससे कि आपका ये स्किन की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। नेचुरल हेयर केयर के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कारण, विटामिन ई के कारण और मॉइस्चर होने के कारण एक अच्छी क्वालिटी का लिपिड भी इसके अंदर है, तो ये आपके लिए
हेल्दी है। अब क्या है कि इसकी ना थोड़ा सा ऑर्डर होता है, मतलब इसका थोड़ा सा स्मेल रह सकता है कुछ टाइम तक, तो उसको स्मेल को आप कम करने के लिए इसको एक बार बॉइल्ड करके रख लेंगे तो इसकी स्मेल ना कम हो जाती है। और इसको यदि बॉइल्ड करके दूध के साथ लिया जाता है तो ये पेट के अंदर कोई तकलीफ़ भी नहीं करता। इसका मतलब ये होता है बॉइल्ड करने से थोड़ा सा हल्का हो जाता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो इस तरीके से इसको कंज्यूम किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए जिन लोगों को गट का इशू है, जिन लोगों को ड्राई स्किन है, जिनको हेयर वाला स्काल्प का इशू है, वो लोग इसको यूज़ करें। इसके बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। जो हेयर की रूट में यदि आप इसको मसाज करते हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो रूट की तरफ है वो काफ़ी बेटर हो जाता है। और जॉइंट मसाज में ये बहुत यूज़ किया जाता है। जिन लोगों को इन्फ्लामेशन है, जॉइंट पेन की तकलीफ़ है, वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं। एंड द बेस्ट फॉर द कॉन्स्टिपेशन एंड द गट हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो नेचुरल है, पॉकेट फ्रेंडली है, आपके घर में ही होता है, आपको कहीं बाहर से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप एज़ पर राइट डोज़ आप इसको सही तरीके से कंज्यूम करें, तो इसके हेल्थ बेनिफिट आपको होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।